Hello everyone, how are you? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. And today we are going to start our new chapter, and this chapter is about matter. तो अब इस क्लास के Yes, ma'am. पहले तो how many students know about matter? What is matter? Yes, show me your hand. Very good. Yes. चलिए सबसे पहले विकास आप बताएंगे. Yes, विकास. What do you know about matter? Ma'am, my dear. Yes, विकास. Anil, now you tell beta. Ma'am, anything around us that occupies space and has weight is known as matter. Yes, Shanvika, now you tell. Ma'am, my dear. Ma'am, in the शानविका की आवाज प्रॉपर नहीं आ रही. like ma'am, a phone, a mobile, Okay. ma'am. Yes, Aman, now you tell. Anything around us that occupies space and has weight is known as matter. For example, bottle and frog, etc. Okay, Anupriya, now you tell. Anything that is around us that occupies space and that has weight is known as matter. ओके तो देखिए यानी कि जो डेफिनेशन बनती है वो ये है. देखिए हमें चैप्टर स्टार्ट करना है मैटर के बारे में. तो देखिए क्या है. वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक एयर, वाटर, फूड, स्टोन, बिल्डिंग, पेन, पेपर, टेबल एंड चेयर्स. दीज ऑल आर कॉल्ड मैटर. तो यानी कि जो डेफिनेशन बनती है कि हमारे अलावा या हमें भी इंक्लूड करके हम भी एक मैटर हैं. तो हम जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं कि चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक छोटा सा इंसेक्ट है, चाहे मिट्टी है, चाहे कंकड़ है, चाहे एयर है, सभी कुछ क्या है. मैटर. तो जितनी भी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिनमें वेट होता है, वो सारी ही मैटर है. ओके. तो अभी देखिए अभी इस चैप्टर में हमें मैटर के बारे में और डीपली पढ़ना है. तो देखिए क्या क्या पढ़ना है हमें इसमें. कॉम्पोनेंट्स ऑफ मैटर, यानी कि किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है मैटर. पदार्थ किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं. मैटर की जो हिंदी है वो है पदार्थ. तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि मैटर किन किन चीजों से मिलकर बने हैं, इनके कॉम्पोनेंट्स क्या हैं. दूसरा हमें क्या पढ़ना है. स्टेट्स ऑफ मैटर, ये किन किन स्टेट्स में किन रूप में पाए जाते हैं मैटर. एंड नेक्स्ट क्या पढ़ना है हमें. फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जो आपका 6th क्लास में आपको साइंस में फिर से पढ़ना है. तो इसलिए आपको ये टॉपिक भी ध्यान से समझना है. ओके. एंड दूसरा है सॉल्यूशन, यानी कि मिश्रण. तो जिसके बारे में आपको 6th क्लास में पढ़ना है. फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज एंड सॉल्यूशन, ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको अगली क्लास में साइंस में फिर से पढ़ना है. तो इसलिए इन टॉपिक्स को आप सभी को ध्यान से समझना है. और जो आपका ये चैप्टर है ना अबाउट मैटर, इसे 8th क्लास में फिर से पढ़ना है आप सभी को साइंस में. तो इसलिए जो ये पूरा चैप्टर बनता है आपके लिए, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्योंकि ये अभी फिलहाल जो आपकी क्लास है ना, इसमें जितने भी चैप्टर्स आएंगे वो आपको आगे फिर से पढ़ना है और आगे और डीपली पढ़ना है आगे आने वाली क्लासेस में. चलिए तो अभी सबसे पहले हम जंप स्टार्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं. तो अपनी प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड, यानी कि हम पहले से कितना जानते हैं और हमें अब और आगे सीखना है. तो पहले से कितना मालूम है हमें. तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज अ डैश इज कॉल्ड मैटर. तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए. यस सौरभ, नाउ यू टेल. मैम मैटर. यस सौरभ. मैम मैम वेट. वेट. यस मैम. तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह लेती है, स्थान घेरती है, एंड जिसमें वेट होता है, एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर. तो जितनी भी चीजें स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं उनमें वेट होता है, वो सारी ही मैटर कहलाती हैं. चलिए अब आगे देखिए. देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, डैश, लिक्विड एंड डैश. तो यहाँ पर क्या आना चाहिए.
ये फिलहाल मैम, हमें चैप्टर में solid. दिया ही होगा। मैम, सॉलिड, gas, solid. liquid gas. मैम, gas, Solid. तो liquid, क्या आएगा? solid सॉलिड, gas. लिक्विड एंड गैस। Solid, liquid, gas. gas. तो यहाँ पर आएगा तो सॉलिड, लिक्विड हमें दिया हुआ है, एंड गैस। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास पाई जाती हैं वो तीन ही रूप में हो सकती हैं, या तो वो सॉलिड होगी या फिर वो लिक्विड फॉर्म में होगी, और अगर सॉलिड और लिक्विड दोनों ही नहीं है तब क्या होगी? फिर वो गैस, जो कि एयर है हमारी, जो एक मैटर है, तो वो किस फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। एंड लिक्विड फॉर्म में क्या है? Gas के form में। पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारी चीजें कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो जितनी भी चीजें हमारे आसपास पाई जाती है वो 3 स्टेट्स में होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। चलिए अब नेक्स्ट है Gas. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैम वाटर सॉलिड में मैम आइस। इज कॉल्ड डैश। यस मैम सॉलिड। द प्रोसेस ऑफ Yes, कन्वर्टिंग वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड Solid. No. Freezing. मैम, Solid. freezing. मैम, Freezing. freezing. यस वेट, इसमें आपको बताना है फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। तो इन दोनों में से क्या मैम, आना चाहिए? मैम, physical change. तो जब भी किन्हीं भी चीज, यस Condense. सुनेंगे, देखिए, जब भी किसी भी चीज के शारीरिक रूप रंग में परिवर्तन आ जाता है, वो पहले जैसा रहता है दोबारा से चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। लेकिन इसमें एक कंडीशन और Yes, होती है, पहले जैसा नहीं कर सकते हैं फिर आप। Ma'am, चलिए, क्या? तो अभी फिलहाल हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिजिकल चेंज, क्योंकि वाटर का जो फिजिकल शेप था वो चेंज हो गया है। पहले उसका कोई शेप नहीं था, लेकिन अब उसे एक शेप मिल गई है, या तो क्यूब शेप में आ जाएगा या फिर आप जिस कंटेनर में फिल करेंगे उस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिजिकल चेंज। ओके, yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखेंगे, ए डैश डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। तो जो मैटर की मैम Liquid and gas. लिक्विड एंड गैस, तो लिक्विड एंड गैस इन दोनों का कोई फिक्स शेप नहीं होता, और इसे हम जिस कंटेनर में फिल करते हैं ये उसी का शेप ले लेता है। Yes, तो ma'am. फिलहाल यहाँ पर गैस नहीं लिखना है आपको, ओनली लिक्विड मेंशन करना है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यहाँ पर क्या आएगा? लिक्विड। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, कोई फिक्स शेप नहीं होता, और इसे हम जिस कंटेनर में फिल करते हैं ये उसी का शेप ले लेता है। ओके, क्योंकि अगर आप Yes, एक ma'am. बॉटल में पानी को भरेंगे तो उसमें आपको एयर तो नहीं दिखाई देगी उसकी क्या शेप बन रही है, लेकिन वाटर जरूर दिखाई देगा कि इसका कौन सा शेप बन जा रहा है ना? मैम गैस। तो इसमें क्या मैम आएगा? गैस। लिक्विड। ए लिक्विड डज नॉट हैव अ फिक्स शेप एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच स्टोर। तो लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, ये जिस कंटेनर में फिल किया जाता है उसी की शेप ले लेता है। चलिए अब आगे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ मैटर दैट एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट इज कॉल्ड डैश। तो एक ऐसी चीज आपको बतानी है जो तीनों फॉर्म में पाई जाती है, दैट मीन्स कि वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मैम वाटर। Yes, Ma'am, water. water. यस, वाटर इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका सॉलिड फॉर्म है आइस, लिक्विड फॉर्म क्या हो जाता है? वाटर, एंड गैस फॉर्म क्या होता है? मैम, उसका भाप. Ma'am, भाप. हाँ, मैम, भाप. स्टीम। Air. Water vapor. यस, वाटर Water वेपर। vapor. तो जब ये Water vapor. कन्वर्ट होती है, जब भाप बनती है तो ये गैस की फॉर्म में है, तो आपको क्या लिखना है? वाटर। तो पानी Yes, एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में पाया जा सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी एंड गैस में भी। ओके, Yes, ma'am. चलिए, तो अब ये देखिए, सेकंड आपको क्या दिया है, इनमें आपको इनकी स्टेट बतानी है, इनकी स्टेट कौन सी है, किस स्टेट में है ये। तो फर्स्ट देखिए कौन सी स्टेट में है ये। मैम, liquid. Ma'am, liquid. Liquid. Ma'am, Ma'am, liquid. liquid. तो पहला आ जाएगा लिक्विड, एंड सेकंड ये कौन सी स्टेट में है, Ma'am, Ma'am, solid. solid. Ma'am, solid. Solid. एंड थर्ड Ma'am, solid. Ma'am, solid. Ma'am, सॉलिड, Ma'am, solid. एंड लास्ट Ma'am, gas. Gas. तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट है लिक्विड, ये दोनों सॉलिड हैं, और लास्ट वाला गैस। Gas. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे नहीं, मैं आपको केवल समझा रही हूँ ऐसे ही।
ओके, आप Yes, सबको ma'am. ध्यान से सुनना है। तो देखिए क्या होता है ना, जैसे आपने देखा होगा एक मेजन होता है जो पूरे घर को स्टक करता है, पूरा घर बनाता है और एक एक ईंट जोड़ता है, वो एक एक ब्रिक्स को यूज करता है, देखा है ना आपने? Ma'am? जैसे एक मिस्त्री आपके घर Yes, में ma'am. घर बनाता है तो वो Yes, क्या ma'am. करता है, एक एक ईंट को जोड़ता जाता है ना। तो Yes, सेम ma'am. ऐसे ही ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अब आप सोच रहे होंगे ये है क्या, हमने आज तक इनके बारे में सुना ही नहीं है इससे पहले। तो बेटा ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिनसे Yes. मिल करके कोई पदार्थ बना होता है। फिलहाल हम इन्हें देख नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखें, बहुत बड़े वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से, जिससे छोटी सी चीज बड़ी होके दिखती है, तो आपको हर मैटर के मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे। तो जिन चीजों से मिलकर के कोई चीज बनती है, कोई मैटर बनता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो उसके सबसे छोटे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। ओके, तो ये Molecule. मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ओके, Yes, ma'am. देखिए अब ये देखिए मॉलिक्यूल है, ये दो जो ये पूरा एक कंबाइन होकर के क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। अब आपको देखिए ये जो इसके दो पार्ट दिख रहे हैं, अगर हम इसके दो हाफ करें, ये पार्ट और ये पार्ट, तो दैट इज कॉल्ड एटम। Ma'am? ओके, ये Yes, क्या ma'am. होता है, एटम। ये जो दोनों अलग अलग है ना, दैट इज कॉल्ड एटम। तो यानी कि अब इनकी मॉलिक्यूल से भी छोटी यूनिट क्या हो जाती है, एटम। तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मॉलिक्यूल सबसे छोटा है, लेकिन अगर हम इसके दो हाफ्स Atom. करें तो सबसे छोटा क्या हो जाता है फिर, एटम। तो एटम इज द Ma'am, atom. स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो अब ये आपको पता लग गया कि किसी भी मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एटम। और जब ये दो पार्ट में है यहाँ पर, तब हम इसे क्या बोलते हैं, ये कंबाइन होकर के जुड़ करके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखिए इसमें एक चीज और आती है, एलिमेंट। देखिए जैसे हम अभी बात करें गोल्ड, सिल्वर या आयरन की, तो आपको पता है मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि आपका जो घर का मिस्त्री है, वो जब घर को बनाता है तो वो ईंट को जोड़ के बनाता है, यानी कि उसकी सबसे छोटी यूनिट हो गई एक Yes. ईंट, छोटी वाली, और उन्हीं ईंट को जोड़ करके Yes, पूरा ma'am. घर बना है। तो ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, दैट मीन्स कि आपके घर आयरन का एक लॉक है, एक ताला है आपके घर में, तो उसका देखिए वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बन करके बना है। उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाएगी Yes, एटम। ma'am. और वो जो लॉक है उसमें जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होंगे सारे ही आयरन के होंगे, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। यानी कि वो चीज कौन से अणु से बनी है, कौन से एलिमेंट से बनी है। तो ये जो एलिमेंट हो जाएंगे, ये दैट मीन्स कि वो गोल्ड का बना है, सिल्वर का बना है, कॉपर का बना है, आयरन का बना है, तो ये सारे क्या होते हैं इसमें, एलिमेंट। ओके, तो आपका Element. जैसे लॉक है ना आयरन का, Yes, उसके एलिमेंट क्या हो गए, आयरन। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए तो अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया है ये वाला जो चैप्टर है ना, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 8th क्लास में फिर से आपको यही चीज पहले से रिवाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप आगे की चीजें सीखेंगे। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज आपको अभी इस चैप्टर का भी जंप स्टार्ट सेक्शन आपका होमवर्क है, उसे फिल करके सबमिट करना है, और बहुत ज्यादा वर्क नहीं है। ओके, Ma'am. Yes, ma'am. एंड नेक्स्ट क्लास में हम Yes, लोग ma'am. एटम, मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट्स, इन तीनों के बारे में डिस्कस करके पढ़ेंगे और ज्यादा, ताकि आप सभी को समझ आ जाए। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, goodbye. Goodbye.